बिहार में चुनावी बुगुल फूंक दिया चुनाव आयोग ने और ऐसा लगता है कि वह बस इंतजार कर रहे थे कि कब दोनों भाई नरेंद्र और नीतीश जी आखिरी खजाना लुटा दें। और देखिए, यह जो बीजेपी का पूरा पोस्टर है, यह सारी कहानी कह रहा है कि आखिर 6 अक्टूबर के दिन क्यों अनाउंस किया। 5 अक्टूबर को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी केंद्रीय चुनाव आयोग ने, लेकिन शायद कुछ घोषणाएं, कुछ वोटर को लुभाने वाला तंत्र बाकी था, इसलिए चुनाव आयोग ने 6 तारीख को अनाउंस किया कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को होंगे चुनाव 2 चरणों में और 14 को होगी मतगणना। लेकिन लाख टके का एक सवाल, अभी भी वह नहीं बता पाया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिस काम के लिए किया गया था, कितने घुसपैठिए मिले, कितने विदेशी मिले, इसे लेकर अभी भी चुनाव आयोग पूरी तरह से शांत है। यानी यह एक ऐसा औजार है जो उसने सौंप दिया है मोदी जी के हाथ कि अब पूरे चुनाव में वह घुसपैठी आया का राग आराम से अलाप सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। आखिरकार चुनाव आयोग ने दिल थाम कर ही सही, लेकिन चुनाव की घोषणा बिहार में कर दी है। 6 नवंबर और 11 नवंबर होगा बिल्कुल घमासान, पड़ेगा मतदान और फिर 14 को होगा परिणाम। और पता नहीं क्यों, किस तरह से, किस आधार पर चुनाव आयोग ने कहा कि यह चुनाव मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, यह तो राम जाने, यह केचुबाजी जाने, लेकिन फिलहाल एक बात जो विपक्ष उठा रहा है वह बिल्कुल साफ है कि इतना इंतजार क्यों करना पड़ा चुनाव आयोग को। 5 अक्टूबर यानी इतवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन शायद यह घोषणा होनी बाकी थी। यह 3 प्रोग्राम जो आज दनादन सुबह नीतीश कुमार ने किए, इनके जरिए खजाना लुटाना, वोटर को खरीदना आदि इत्यादि काम पूरा हो गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यह 3 अहम डेट्स, जिससे पता चलता है कि महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए नीतीश कुमार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से खजाना लुटाया है। और ठीक चुनाव से पहले, जी हां, यह तो हद ही हो गई कि 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग अनाउंस करने जा रहा है और सुबह ही नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के जरिए 21 लाख महिलाओं को, बिहार की महिला वोटरों के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और इस तरह से 3 तारीखों में, जी हां, 3 तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहां याद रखिएगा कि किस तरह से महिला मतदाताओं पर दांव चला जाता है। नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 26 सितंबर को अनाउंस होता है, वह बटन दबाकर 75 लाख, जी हां, 75 लाख बिहार की महिला मतदाताओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालते हैं। उसके बाद आते हैं नीतीश बाबू, जिनके नाम पर यह मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है, और 3 अक्टूबर को वह 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए डालते हैं। यानी 1 करोड़ कंप्लीट होता है। और फिर भी उन्हें लगता है कि अभी कुछ कमी रह गई है, और यह कमी इसलिए रह गई है क्योंकि बिहार की जो वोटर लिस्ट है उसके मुताबिक बिहार में 3 करोड़ 50 लाख महिला मतदाता हैं। लिहाजा 6 अक्टूबर को सुबह सुबह 21 लाख महिला मतदाताओं के खाते में 10-10 हजार रुपए और डाल दिए जाते हैं। तो अब आप देखिए क्या मस्त कैलकुलेशन किया है। 3 करोड़ 50 लाख महिला मतदाताओं में से 1 करोड़ 21 लाख महिला मतदाताओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डिलीवर हो जाते हैं। और नीतीश बाबू भी मोदी जी की राह पे चलते हुए सीधे सीधे कहते हैं, ध्यान रखना चुनाव आ रहा है, यानी मैंने 10-10 हजार रुपए दिए हैं और मुझे ही वोट दे देना। इस तरह का खुला खेल चल रहा है अभी भी बिहार की धरती पर वोट खरीदने का। और यह सब तब हो रहा है जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की भी कर्मभूमि, रणभूमि बिहार को बनाया गया। यह अपने आप में कम दिलचस्प नहीं है कि एक तरफ चुनाव आयोग खुद अनाउंस करते हैं कि यह मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है, क्योंकि यहां से ही वोटर डिलीशन यानी नाम काटने की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर चुनाव आयोग केचुबाजी ठप्पा लगाते हैं। और देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनली 67 लाख
वोटर यानी मतदाता काटे गए। और इस समय जब चुनाव अनाउंस हुआ उस समय बिहार में 7,43,00,000 मतदाता हैं जो बचे हुए हैं। और इनके बीच अभी भी एक बड़ी शंका बनी हुई है कि आखिर किसका नाम कैसे इंक्लूड होगा, क्योंकि नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक चुनाव आयोग ने समय दिया है कि आप अपने नाम जुड़वा सकते हैं। सस्पेंस अभी बाकी रखा है और इसे लेकर जमीन पर भी कोहराम है। लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें तो काफी दिलचस्प सीन है बिहार की धरती से। जिन 5 मुद्दों पर चुनाव केंद्रित होने की पूरी संभावना है उन पर हम संक्षेप में चर्चा जरूर करेंगे। और बिहार की रणभूमि में तमाम किरदार बिल्कुल खुले हुए हैं। इस बार विपक्ष ने वोटर अधिकार यात्रा करके 16 दिन की जो वोटर अधिकार यात्रा की, 1000 किलोमीटर से अधिक की, उसके जरिए एक एजेंडा सेट किया और इसका असर सीधे सीधे केंद्रीय चुनाव आयोग की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखाई देता है। वह डिफेंसिव प्ले करते हैं, लेकिन मुद्दे जिन पर यह चुनाव केंद्रित हो सकता है उसमें सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी, और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा है पलायन, और तीसरा मुद्दा है पेपर लीक का, और फिर चौथे नंबर पर आता है द ग्रेट भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार की नदी बह रही है बिहार में। क्या पुल, क्या बिल्डिंग जिस तरह से गिर रहे हैं वह भी सामने है। और 5वां मुद्दा है कानून व्यवस्था का। तो अब आप देखिए, इन 5 मुद्दों पर एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए, यानी एनडीए के लिए संकट होना चाहिए। लेकिन एनडीए के पास तो एक ही बात है कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज। वे भूल जा रहे हैं कि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद जिस तरह से बिहार का बंटाढार है वह भी जनता जनार्दन के सामने है। लेकिन उसका काउंटर जो एनडीए यानी मोदी जी के पास है वह सिर्फ इतना है कि लालू जी का जो 20 साल पहले शासन था उसका हौवा दिखाकर वह वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा मुद्दा जिसके जरिए पोलराइज करने की कोशिश है वह घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया का अलाप। फिलहाल एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जितनी भी कवायद हुई है उसमें अभी तक, जी हां अभी तक, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की 6 अक्टूबर को केचुआ ने यानी केंद्रीय चुनाव आयोग ने, उसमें एक भी आंकड़ा वो नहीं दे पाए कि कितने घुसपैठिए थे, कहां से आए थे, जो इतने लाख वोट हटाए गए, काटे गए, उसमें कितने घुसपैठिए थे। इस सवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बार पत्रकारों ने पूछा, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी कभी आए देखते कभी बाएं देखते और सीधा सीधा जवाब, सीधा सीधा नंबर नहीं दे पाए। और मुझे लगता है यहीं पर उनकी पॉलिटिक्स है, क्योंकि इसे वह एक खुला ऑप्शन रखना चाहते हैं ताकि मोदी जी, गिरिराज जी, नीतीश कुमार आदि इत्यादि जितने लोग हैं वह सब चुनाव को इसी इर्द गिर्द पोलराइज कर सके। इस बीच तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिया है और वह अपने आप में एजेंडा सेटिंग की कोशिश करते हुए हैं। बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। जो 20 साल से इन लोगों ने अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही, घोटालेबाजी, जिस हिसाब से इन लोगों ने बिहार की सरकार ने जो दिया है, बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम सब मिल कर के बिहार के साथ लोगों के साथ सरकार बनाएंगे। और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई बिहार में ऐसा घर नहीं होगा जहां बेरोजगार हमारे भाई बहनें रहेंगे। तेजस्वी आएगा तो हर एक के हाथ नौकरी और रोजगार दिलाने का काम करेगा। और उधर पवन खेड़ा ने भी सीधे वार किया है और कहा है कि ये क्या घुसपैठिया आलाप था जिसमें घुसपैठिए का नंबर ही साफ नहीं हुआ। They created an atmosphere as though Bihar was infiltrated by people from Bangladesh and Nepal. But when they delete names, they don't come up with a single name of
a so-called infiltrator. Why? Why did you create a political narrative around infiltration? Where are the infiltrators? Tell us. तो फिलहाल दोस्तों यह तय है कि बिहार मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस करने जा रहा है, देखने जा रहा है। दरअसल हमारा भी मानना है कि देश के लोकतंत्र का भविष्य काफी हद तक बिहार में क्या गुल खिलता है इस पर निर्भर करेगा। और जितनी बेशर्मी से सत्ता सरकार, मोदी जी और उनके जो भाई हैं नीतीश कुमार, इन्होंने दांव खेला है वोटरों पर कैश बांटने का, वह कितना असरदार रहेगा यह भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में भी इसी तरह से महिला वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की गई थी। शुक्रिया।